Welcome to An Academy 99 percentile club. Myself Ravi Kumar, your quantity aptitude and LRD educator for CAT and other management. How are you? कैसे हो सारे के सारे? ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से बता दो. ऑल क्लियर? कमेंट करो फटाफट. हेलो. जल्दी से आ जाओगे ना. ये एक तरीके से जो सेशंस मैं ले रहा हूँ अपकमिंग LR और DI के कोर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं तुम्हारे लिए. तो डोंट मिस बच्चों. कमेंट करके भी बताना है कि ऑल क्लियर. आर यू एक्साइटेड? एक सेशन अपना टेक्निकल ग्लिच की वजह से खराब हो गया था, कोई बात नहीं, उसको कल करेंगे. मुझे लगता है कि कल अपन ने जो 1.5 आवर दिए थे ना, 2 डे का काम 1 डे में किया था, उस वजह से ऐसा हुआ है. वो लगा नहीं वर्थ इट कि ये टी शर्ट लंबा बढ़ाएगा, ऐसा ऐसा सीन हुआ. कोई ना, बी फास्ट. चलो आ जाओ सारे के सारे बिना टाइम वेस्ट किए हुए. आर यू एक्साइटेड ना? ये जो अभी क्लास होने वाला है, अपने साथ वालों के साथ भी शेयर किया करो. जितने भी मेरी फ्री क्लासेस है वो वर्थ इट क्लासेस है. वर्थ इट का मतलब समझ रहे हो? इट्स हेल्प यू टू डेवलप ए कॉन्सेप्चुअल कॉन्फिडेंस, एंड साथ साथ तुम लोगों को ये भी कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे डील करना रहता है जब टफ क्वेश्चन सामने होते हैं, या फिर ऐसे सेट जो तुमने नहीं बनाए वो सामने होते हैं. ठीक है, मेंशन कर दिया होगा आई थिंक मैंने. चलो, कितने लोगों ने अभी तक क्वांटिटी एप्टीट्यूड तो स्टार्ट कर दिया, 0 to Zenith, आई नो. कितने लोगों ने अभी तक LRDI स्टार्ट नहीं किया, या किया है बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा? टेल मी, जल्दी बोलो. नोट. तो क्या नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करें? नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करें. इवनिंग 8 PM to 10 PM, मंडे वेनेसडे फ्राइडे. क्या बोलती पब्लिक? बोलो. उससे पहले ये 1-2 डेमो सेशंस मैं डेफिनेटली लूंगा. यस. मतलब तुम लोगों को बेसिकली अगर तुम लोग जो रिप्लाई कर रहे हो उससे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम LRDA में उतना कंफर्टेबल नहीं हो जितना तुम 0 to Zenith के अंदर नंबर सिस्टम के अंदर फील ले रहे हो, राइट? कि तुम लोगों को आई थिंक नंबर्स के बारे में नॉलेज हो गया है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने आ गए, और उसको आज अपन कंटिन्यू करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर के बाद प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के साथ. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, तो उसका तो आगे डिस्कस करेंगे. आज स्टार्ट करता हूं मैं कुछ ऐसे सेट से जो तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाला है. जैसे स्क्रीन पे पहले बताओ, विजिबिलिटी इज क्लियर? स्क्रीन पे जो डेटा तुम लोगों को शो हो रहा है वो एकदम क्लियर है क्या? गाइस जस्ट टेल मी, कमेंट करके बताना. फॉन्ट साइज वगैरह अगर नहीं है तो थोड़ा सा स्क्रीन को फुल कर लेना, कमेंट बंद कर देना. ठीक है, इट्स ओके. फिर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं. तो सबसे पहले सबसे सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट टू डू, कि सर जो स्क्रीन पे गिवन है उसमें हम थोड़ा सा फोकस करेंगे रीडिंग में. टेक योर टाइम. रीडिंग में टाइम स्पेंड करो, थोड़ा रीड करो एंड आंसर करेंगे उसके बाद. ठीक है, यहां से यहां तक ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 1 to 4. आंसर द गिवन क्वेश्चन बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन. जो बिल्कुल न्यू है वो सिर्फ 5 मिनट स्पेंड करेगा इसे रीड करने में. राइट बच्चों, 5 मिनट स्पेंड करोगे तुम इसे रीड करने में. टेक योर टाइम. आज क्या तुम्हें एक क्वेश्चन वर्क फ्रॉम होम भी दे दूं क्या? ये समझाने के बाद सेम पैरामीटर पे एक तुम्हें क्वेश्चन वर्क फ्रॉम होम भी दे दूंगा मैं ना. वो घर पे ट्राई करना, सिटिंग अरेंजमेंट के मल्टीपल पैरामीटर के साथ. वो इस वाले डिस्कशन ग्रुप में मिल जाएगा तुम्हें इस क्लास के जस्ट बाद में. इससे क्या कॉन्फिडेंस आएगा कि आज अपन ने क्या पढ़ा. मैं साइड जा रहा हूं थोड़ा, सो दैट तुम लोग देख पाओ. ठीक है, अभी मैं 5 मिनट के लिए साइड में हूं.
कोई भी गिव अप नहीं करेगा जब तक ये पूरा समझ में ना आ जाए। टेक योर टाइम, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने पे नहीं जाएगा। जस्ट ये मल्टी पैरामीटर्स है, इनको एक टेबल में अरेंज करो, तुम्हारे आंसर्स आ रहे होंगे। पिक्चर क्वालिटी तो मैंने बेस्ट रखा है, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो यू कैन, तो साइड कॉर्नर में सेटिंग का ऑप्शन आएगा, वहां से पिक्चर क्वालिटी बढ़ा सकते हो सेट को देखने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता सागर जी, क्लियर नहीं है। 10 लोगों को क्लियर है और एक को क्लियर नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। या तो 10 कोई क्लियर नहीं होती। जिसका हो जाए वो थम्स अप कर सकता है, या फिर यहाँ पे थम्स अप का ऑप्शन नहीं है तो यस लिख देना। सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग। सपना डन। अगेन एनीवन एल्स बच्चों? डन प्रिया, जूही एंड पोल। कोई और बच्चा कोई? मैंने और क्लियर कर दिया है और जूम कर दिया जानबूझ के, कि किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो वो अब थोड़ा सॉर्ट आउट कर सकता है। राइट, जस्ट स्क्रीन पे एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा। राइट, डन। रीड किया है कि सिर्फ सॉल्व भी कर दिया? जस्ट रीड किया है कि सॉल्व भी कर दिया? रीड किया होगा आई थिंक, है ना? रीड किया होगा। अब तुम लोगों ने जब रीड किया तो यू गाइज रियलाइज दैट कि कुछ कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो तुम्हें फोकस करना था, मेनली फोकस करना था। राइट, चलो मैं कुछ बताता हूं। क्या तुमने सेम ऑब्जर्व किया तो लिखना, नहीं ऑब्जर्व किया तो भी लिखना। दोनों पैरामीटर लिखने बहुत जरूरी है, आइडिया लग जाएगा कि कितना सोचते हो तुम। राइट, रीड किया कोई बात नहीं, जस्ट लिसन टू मी। 5 फ्रेंड है बच्चों, एक प्रणव है, एक मयंक है, एक समीर है, आशुतोष है, सुमित है, एंड देयर सरनेम। अब उनके सरनेम्स हैं शर्मा, महाजन, एमनी, सिंह एंड तिवारी। नॉट नेसेसरी इन दैट ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ, जो 5 नेम तुम्हें गिवन है उनके सरनेम इन्हीं में से कोई होंगे, बट इसी सीक्वेंस में हो जरूरी नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? कितने लोग बात समझ पा रहे हैं? नेसेसरी नॉट इन ए दैट ऑर्डर, ये जरूरी नहीं है। वेंट टू द शॉपिंग, ये शॉपिंग पे गए, उन्होंने क्या क्या परचेज किया बच्चों? पहले ब्रांड के नाम है और परचेज क्या किया वो दोनों गिवन है। एक इन्होंने कलर प्लस, सीपी, पेपे, नुमेरो यूनो, लेविस, रेमंड, और ये भी जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में उन्होंने परचेज किया हो। दे परचेज जींस, टी शर्ट, शर्ट, सूट एंड पैंट। इन्होंने जींस, टी शर्ट, शर्ट, सूट और पैंट परचेज किए हैं। एंड द अमाउंट दे स्पेंड, वो है 300, 800, 900, 1600 और 2100। और ये भी नीडफुल नहीं है कि इसी ऑर्डर में हो। बोलो इतनी बातें समझ में आई क्या? 5 पर्सन हैं, 5 सरनेम्स हैं, ठीक है, 5 ब्रांड के कपड़े खरीदे हैं, 5 टाइप के कपड़े खरीदे हैं, और 5 डिफरेंट मनी उन लोगों ने स्पेंड किया है। तो देयर इज द पैरामीटर नेम, सरनेम, ब्रांड
और जो परचेज किया है वो और उसका प्राइस। 5 नंबर ऑफ पर्संस के 5 डिफरेंट पैरामीटर है। क्या इतनी बातें कवर अप हुई? बिल्कुल आराम से। सॉल्व करना नहीं करना सेकेंडरी थिंग है, पहले तुम्हें ये चीज कवर अप हो जानी चाहिए कि 5 पर्संस एंड 5 डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, तो तुम्हें 5 इंटू 5 का एक ग्रिड बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो? तुम लोग अगर वाईटी के चैनल का कम्युनिटी चेक करते हो इस ग्रो मोर एकेडमी का, तो मैं यहाँ पे अल्टरनेट डे में क्वेश्चन डालता हूं, याद है? तो मैंने वहां पे क्वेश्चन डाला था 3 इंटू 3 के ग्रिड का, याद है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्क्वायर बनेंगे? हाँ, एक ऐसा क्वेश्चन, वो ग्रिड यही हेल्प करता है तुम लोगों की कि ऐसे क्वेश्चंस में नंबर ऑफ ग्रिड सोच पाओ। तुम 5 इंटू 5 है तो तुम्हें 5 इंटू 5 का ग्रिड एक रेडी करना रहेगा जो तुम्हें हेल्प करेगा, राइट? 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, राइट? कितने लोगों को ये बातें समझ में आ रही है? यहां तक आई थिंक एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल सीक्वेंस में ना, बिना पैनिक किए। बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पन्ना तो ऐसे ही है, कोई शॉर्टकट नहीं है और ना ही शॉर्टकट लगाए। जब भी तुम लॉजिकल रीजनिंग के सेट करते हो बच्चों, तो कभी भी ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन हाफ पढ़ी और सॉल्व कर दिया, या इंफॉर्मेशन पढ़ी नहीं और सॉल्व कर दिया। तुम्हें यहां तक समझ में आ चुका था कि 5 पैरामीटर्स हैं और 5 डिफरेंट वे में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो पहले वो टेबल में अरेंज कर लो, उसके बाद तुम लोग ये वाले पॉइंट पढ़ सकते हो जो तुम्हें गिवन कंडीशंस हैं। क्लियर? तो मान लो मैं यहां पे नेम लिखता हूं, ध्यान रखना ये चीज फिक्स नहीं है क्या कि हर जो इंसान है, प्रणव हुआ, मयंक हुआ, समीर हुआ, आशुतोष हुआ, सुमित हुआ, ये सब के सब डेफिनेटली इसका पार्ट होंगे। तो सबसे पहले तुम चाहो तो इसका सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो, सरनेम का सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो, तुम उनके ब्रांड का सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो, और तुम उनके जो उन्होंने परचेज किया उनका सीक्वेंस एंड उनके रुपीस का सीक्वेंस। तो सबसे इजीएस्ट क्या रहेगा? सर जिस वे में नेम लिखे हुए उसी वे में लिख देते हैं, सो अंडरस्टैंडिंग बैठी रहेगी। ये तुम्हारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिन पे काम करना चाहिए। बाद में जब तुम एग्जाम में अटेम्प्ट करते हो तो कॉन्फिडेंस रहता है। तो मैं डायरेक्ट उन्हीं वे में लिख देता हूं जिस वे में लिखा हुआ है, ठीक है? जैसे मैंने कहा प्रणव, एज इट इज प्रणव लिखा, फिर उसके बाद मैंने कहा मयंक, मैंने मयंक लिखा, राइट? कोई दिक्कत है? इसके बाद एक और लिखा मैंने मयंक के बाद समीर लिखा, समीर के जस्ट बाद में ये जो मैंने सीक्वेंस फॉलो किया है, इस सीक्वेंस के अलावा तुम लोग और किसी का भी सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो, बट अगर सीक्वेंस स्टार्टिंग में फॉलो करोगे तो इन फ्यूचर हेल्प रहेगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? कि मैंने ऐसे ही रैंडमली नेम लिख दिए। सर नेम का तुम्हें आइडिया नहीं है, तुम्हें सर नेम का आइडिया नहीं है, रहने दो, क्योंकि अभी वो सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं है। सर नेम के बाद अगर तुम लोग देखोगे तो उन्होंने कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हैं, ब्रांड के कपड़े पहने हैं, वो ब्रांड लिख दो, ठीक है? उसके बाद कौन कौन से टाइप वाले कपड़े खरीदे हैं वो, और उनकी प्राइस टेकिंग क्या है, प्राइस। क्या ये टेबल समझ में आया? इसको सॉल्व करने वाले बच्चे सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम यही है कि वो टेबल के थ्रू ना जाके शॉर्टेस्ट वे में सोचते हैं, जिससे उनके सेट्स टफ लगते हैं उनको। अब मैंने जब भी तुम्हें लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाया है, सब टाइटल्स में जो है, सब टाइटल्स में जो है, या फिर यहाँ पे जो सब पॉइंट्स हैं, जो डायरेक्ट है वो इनसाइड आ जाएगा, जो डायरेक्ट नहीं है वो आउटसाइड चला जाएगा। बोलो इतना क्लियर है क्या? जो डायरेक्ट है वो इनसाइड आ जाएगा और जो डायरेक्ट नहीं है वो आउटसाइड चला जाएगा। बोलो इतना समझ में आ रहा है? तो हाँ, अब रीड करना स्टार्ट करो, आराम से रीड करना स्टार्ट करना, ठीक है? हाँ, अरे कोई बात नहीं, जो भी होगा शर्मा, इतना जल्दी ना करो, हो सकता है तुमने एक लाइन पहले पढ़ लिया होगा। आगे देखो, ध्यान से देखो। मिस्टर सिंह, यू डोंट नो अबाउट मिस्टर सिंह बच्चों। मिस्टर सिंह स्पेंड 1300 मोर देन प्रणव शर्मा। मिस्टर सिंह ने प्रणव शर्मा से 1300 रुपीज ज्यादा लगाए हैं। तो प्रणव शर्मा, क्या यहां से ये चीज क्रैक होगी कि सर इसका सरनेम शर्मा होगा? यस बेटा, एकदम क्लियर होगी कि इसका नाम शर्मा होगा। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिखना, अच्छे सेट नहीं बनेंगे अदरवाइज। इसके बाद लिखा है बट लेस देन द मैन हु परचेज ब्रांड नुमेरो यूनो। प्रणव शर्मा मिस्टर सिंह से 3 लोगों के बीच में कंपैरिजन है, एक मिस्टर शर्मा, ठीक है, ये सिंह एंड नुमेरो यूनो। जो मिस्टर सिंह है वो 1300 ज्यादा पैसे लगाता है प्रणव शर्मा के कंपेयर में, बट नुमेरो यूनो से कम। अब तुम्हें नंबर्स के साथ खेलना है, सारे के सारे देखना। तुम्हारे पास एक नंबर है 300, एक ने
परचेज किया है 800 में, एक ने किया 900 में, राइट, एक ने किया 1600 में और एक ने किया सर 21 में। बेटा कौन कौन से नंबर हैं जिनका गैप 1300 है? तुम्हें दो ऑप्शन दिखेंगे, ऑलवेज ध्यान से देखना, दो ऑप्शन दिखेंगे। एक ऑप्शन तो ये दिखेगा सर 1600, रफली बता रहा हूं 1600 में से 300 गया तो सर कितना आएगा सर 1300। बोलो इतना समझ में आ रहा है? 1300 का गैप, आई थिंक शो हो रहा होगा, राइट। जल्दी नहीं करना किसी को, दीपक इतनी जल्दी करोगे कहां जाओगे, राइट। यहां एक गैप ये दिख रहा है, अगेन दूसरा गैप ये दिख रहा है सर, अगर मैं 2100 को करूंगा ना, 2100 को मैं 800 माइनस करूं, देन आई हैव ऑल्सो 1300। हमारे पास दो केसेस बन गए। ये केसेस तुम्हें सोचने आने चाहिए, एकदम स्मूथ वे में सोचना था। 1300 का डिफरेंस क्रिएट करना था। एक है 1600 माइनस 300, एक है 2100 में से 800 जाएगा तो 1300। सर अब कौन सा केस लेंगे और कौन सा नहीं, ये कैसे पता चलेगा? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बेटा इसमें क्या कहा गया है, इन दोनों के बीच में, मिस्टर सिंह और प्रणव शर्मा के बीच में जो डील हुई है वो नुमेरो यूनो के ब्रांड से कम है। मतलब नुमेरो यूनो क्या है? हाईएस्ट ब्रांड है, मतलब हाईएस्ट प्राइस वाला ब्रांड है। अगर ये हाईएस्ट वाला प्राइस है तो क्या 2100 मिस्टर सिंह को दे सकता हूं? नहीं दे सकता। दैट्स वाई ये वाला केस रिजेक्ट हो गया। तो क्या यहां से ये चीज फिक्स आ गई? क्या यहां से ये चीज फिक्स आ गई कि प्रणव शर्मा ने जो भी परचेज किया है वो 300 में किया है। मिस्टर सिंह ने कितने में किया? आई डोंट नो, बट मिस्टर सिंह का ये बात फिक्स हो गया कि मिस्टर सिंह 1600 का चीज परचेज कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है तो बताओ, क्या यहां तक क्लियर है तो बताओ एवरीवन। जिनको बिल्कुल बेसिक से डिटेल में सेट को सोचना और समझना सीखना है वो स्क्रीन पे ज्यादा फोकस रखना। तुम लोग ये बताओ, क्या इसके अलावा कोई तीसरी थॉट तुम्हारे माइंड में है? मिस्टर सिंह और प्रणव के बीच में कंपैरिजन था। मिस्टर सिंह 1300 ज्यादा महंगी चीज परचेज करते हैं इन कंपेयर टू प्रणव शर्मा, बट ये चीज नुमेरो यूनो से क्या है? सस्ती है। तो नुमेरो यूनो क्या हाईएस्ट प्राइस नहीं हुआ क्या? डेफिनेटली प्रणव और मिस्टर सिंह से ज्यादा प्राइस होगा। अगर तुम यहां 2100 अपॉन माइनस 800 वाला ग्रुप पिक करते तो यहां पे प्रॉब्लम होती कि तुम नुमेरो यूनो को हाईएस्ट प्राइस पे नहीं कर पाते। दैट्स वाई क्या हो गया? दैट्स वाई क्या हो गया? ये वाला कैंसिल आउट हो गया। फिर से तभी तो कह रहा हूं स्क्रीन पे फोकस रखो ना। मैं फिर से तो तब समझाऊं ना जो तुम पहली बार समझ रहे हो। हाँ, फिर से तो अपन तब समझाएंगे ना बेटा कि जब तुम स्क्रीन पे फोकस रखोगे। ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए तुम लोग पढ़ाई को थोड़ा सीरियस लिया करो। उस टाइम है ना चिट चैट मत किया करो बाकी जगह। दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है, एक तो मिस्टर सिंह के बीच में है, ठीक है, एक है प्रणव के बीच में। ये दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है। इसके बीच में, इन दोनों के बीच में 1300 का गैप है, राइट एवरीवन। 1300 का गैप है। अगर इसने कोई चीज एक्स में ली तो ये एक्स प्लस 1300 है, राइट, ये सबको पता है। बट तुम्हारे बीच में ये गैप दो ही चीजों से कंपेयर हो सकता है। एक तो इसके पास 1600 हो और इसके पास 300 हो, तो ये गैप मेंटेन हो गया 1300 का, राइट एवरीवन। दूसरा तरीका है ये मेंटेन करने का, 2100 माइनस 800, तो भी ये गैप मेंटेन हो जाएगा 1300 का। इज इट क्लियर और नॉट? इन दोनों केसेस में से कौन सा केस रिजेक्ट करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो तुम्हें रिजेक्शन का जब तक पता नहीं चलेगा ना तब तक तुम सेट को क्वालिटी के साथ सॉल्व नहीं कर पाओगे। इस क्लास में से जो कमेंट करके भाग रहे हैं ना, वो बच्चे नहीं भागते जब अनअकैडमी की प्लस क्लास होती है। इसलिए उनके कमेंट पे टाइम वेस्ट ना करो। वो या तो हो सकता है 3-4 साल से यहां बैठे होंगे या फिर हो सकता है 2-3 बार कर लिया। इसलिए जो बिल्कुल नया लर्नर है वो ये चीज माइंड में सेटअप रखो कि हर चीज तुम्हें सोचनी आनी चाहिए, तभी जाके क्वालिटी जनरेट होगी सेट को सॉल्व करने की, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा केस लें सर? बड़ी बात तो ये है ना, ये क्यों नहीं ले सकते, ये वाला केस क्यों नहीं ले सकते? इसने कहा है इससे महंगा ब्रांड है नुमेरो यूनो। यस और नो? नुमेरो यूनो इनसे महंगा ब्रांड है। अगर तुम 2000 वाला केस ले लोगे तो 2000 के बाद सबसे हाईएस्ट प्राइस जब तुम्हारे पास 2000 है तो नुमेरो यूनो को क्या प्राइस दोगे? तो सेकंड केस ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया। दैट्स इट, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारी पहली चीज तुम्हारे माइंड में कवर अप होनी चाहिए थी, जो आसानी से चलना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, क्या था?
वो लिख देता हूं मैं। ये जो मिस्टर सिंह और प्रणव शर्मा वाला केस है वो 1600 माइनस 300 इक्वल टू 1300 वाला केस है, राइट। अब मिस्टर सिंह तुम्हें पता नहीं, इसलिए अभी तक कुछ लिखने की नीड नहीं है। प्रणव शर्मा का पता है, 300 का पता है। पहला पॉइंट डन हो गया, इसको क्लिक कर दो सर, पहला पॉइंट डन हो चुका है, राइट। इज इट क्लियर? दूसरा, समीर स्पेंड थ्राइस एज मच हु परचेज द टी शर्ट। समीर ने 3 टाइम ज्यादा पैसा खर्च किया है जिसने क्या किया बच्चों, जिसने टी शर्ट ली है। बेटा सबका 3 टाइम करो, इसका 3 टाइम कितना होता है 900, यस। 800 का 3 टाइम कितना होता है 2400, ऑप्शन में नहीं है। 900 का 3 टाइम कितना होता है 2700, ऑप्शन में नहीं है। 16 का नहीं है, तो यहां पे सिर्फ एक ही कॉम्बो ऐसा बन रहा है 300 और 900। यस बच्चों, ये एक दूसरे के थ्राइस हैं। ये बहुत ही बेहतरीन सिटिंग अरेंजमेंट और अरेंजमेंट बेस्ड पजल का बेहतरीन सेट है, इसलिए आराम से सोचो। क्या इसके अलावा इन 5 कॉम्बो में, इन 5 प्राइस टैग में कोई और नंबर है जो 3 टाइम है? नहीं सर, समीर स्पेंड थ्राइस एज मच एज, 3 गुना पैसा खर्च किया है। 300 का 3 टाइम होगा 900। और किस पे बेटा, किस पे? जिसने टी शर्ट ली है बच्चों। 300 वाले ने क्या ली है सर? इसने टी शर्ट ली है, खत्म। बोलो कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है कि इसने टी शर्ट ली है? मजा आया इतना जान के? बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, पूरे सेट को नहीं देखना होता। एक टाइम पे सिर्फ एक लाइन पे फोकस करोगे तो सेट बन जाएगा। और जो चीजें सेट की इनसाइड है वो इनसाइड रखो, तो सेट के आउटसाइड चीजें आउटसाइड रखो, दैट्स इट। ये हो गया डन, यहां तक लाइन नंबर 2 भी डन। थर्ड, द नुमेरो यूनो परचेज को 7 टाइम एज मच एज लेवाइस आइटम। नुमेरो यूनो तुम्हें पता है कितने का है बेटा? नुमेरो यूनो कितने का है सर? नुमेरो यूनो 2100 का है। नुमेरो यूनो 2100 का है, ध्यान से समझना, 2100 का है, राइट। और क्या कहा है? ये 7 टाइम है लेवाइस का, 7 टाइम। बेटा ये 7 टाइम किसका हो सकता है? ये 7 टाइम किसका हो सकता है सर? ये 300 का 7 टाइम हो सकता है, तभी 2100 आएगा। अरे बातें समझ पा रहे हो ना? ये बातें अगर समझ पा रहे हो तो यू गाइस डेफिनेटली नो अबाउट दैट थिंग, क्या कि इसने, शर्मा जी ने टी शर्ट लिया है 300 का और वो लेवाइस का है, ठीक है। कितने लोगों को क्लियर हो गया कि सर अच्छा इस तरीके से धीरे धीरे फिल कर रहे हो, मजा आ रहा होगा, राइट। सबको समझ में आ रहा है ना? फर्क नहीं पड़ता तुमने कितने दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट की है, कौन से स्टैंडर्ड से हो, कौन सा बैकग्राउंड है, क्या एकेडमिक स्कोर है, डजेंट मैटर। पास्ट था चला गया, अगर फ्यूचर बनाना है तो चीजें सीखने पे फोकस करो। जितना बेहतर सीखोगे उतना बेहतर इंप्लीमेंट करोगे। ये बेवकूफियां होती है, 200 सेट बना लिए, दोबारा से वही 200 सेट करवा रहे हैं तो नहीं हो रहे। इसलिए एक सेट पे टाइम स्पेंड करने की हैबिट जनरेट करो अगले 20, 30, 50 डे। इसके बाद तुम्हारे अंदर हैबिट बनेगी कि उन चीजों को कैसे शॉर्टेस्ट टाइम में किया जाए। और ये एक प्रोसेस होता है, इसके बीच में अगर तुम कोई चीज ऐसा है जो तुम नहीं करना चाहिए वो करते हो तो प्रोसेस फॉलो होने से ब्रेक हो जाती है, फिर तुम्हें वापस जीरो से स्टार्ट करना रहेगा। इसलिए सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना, कभी भी अच्छा सेट बनाना है। तो आगे देखो, द मैन हु परचेज जींस, जिस बंदे ने जींस लिया है बच्चों, जिसने भी जींस लिया है, लेस देन द मैन हु बाय ब्रांड ऑफ रेमंड बट मोर देन द हु बोट कलर प्लस ब्रांड। जिसने जींस लिया है उसका जो प्राइस है वो कलर प्लस से ज्यादा है और रेमंड से कम है। क्या यहां डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं? क्या यहां डायरेक्ट लिख सकता हूं सर? इम्पॉसिबल है, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। आउटसाइड लिख लेता हूं, जरा देखना, आउटसाइड एक स्टार बना के आउटसाइड लिख लेता हूं। क्या? जिसने जींस लिया है, ध्यान से समझना, जिसने ये जींस लिया है उसका जो प्राइस है वो कलर प्लस, सीपी लिख रहा हूं कलर प्लस को, कलर प्लस से ज्यादा है बट रेमंड से कम है। रेमंड को ARAY लिख रहा हूं, ठीक है। क्या इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं? यस। क्या इसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में फोकस कर सकते हैं? यस और नो? यहां तक सब बताओ, इज इट क्लियर और नॉट? कि पूरे की पूरी लाइन को अपन ने एक सीक्वेंस में फॉलो कर लिया। जींस, जींस से ज्यादा महंगा है रेमंड और उससे कम है कलर प्लस। डन, यहां तक हो चुका है डन सर, बहुत ही एक्सीलेंट। यहां तक क्लिक कर दो। नेक्स्ट, अगला पॉइंट नंबर 5 दिख रहा है सबको? पहले बताओ, पॉइंट नंबर 5 दिख रहा है?
यहां पे फोकस करना। मिस्टर जेमिनी स्पेंड, इनमें से तुम्हें नहीं पता कि मिस्टर जेमिनी कौन है, बट तुम्हें सोचना क्या है, स्पेंड मोर देन हु बोट लेविस एंड वन अदर। अब क्या है देखना, अगला पॉइंट जो तुम्हें नोट करना है स्टार करके। मान लो ये मिस्टर मिस्टर जी है, ये क्या है, मोर देन द मैन, ये ज्यादा स्पेंड करते हैं किससे, जिसने क्या लिया है, लेवाइस, जिसने लेवाइस। और क्या है, वन हु बोट शर्ट, जिसने शर्ट परचेज किया है, शर्ट लिख दो, शर्ट। यस एवरीवन, इतनी बातें समझ में आ रही है, यस। बट लेस देन, बट इसने जो पैसा है वो किससे कम खर्च किया है, इसने आशुतोष AS और ASH लिख रहा हूं सीधा, और तिवारी। क्या ये बात भी समझ में आ रही है? यस बच्चों, ये रफली भी समझ में आ रहा है कि मिस्टर जेमिनी ने जो पैसा खर्च किया है वो लेवाइस और शर्ट से तो ज्यादा खर्च किया है, बट आशुतोष और मिस्टर तिवारी से कम खर्च किया है। एक लाइन में लिखना था, ये सिर्फ इतना सा ही लिखना था। इस लाइन को भी सर आपने नोट आउट कर दिया, बहुत बढ़िया। तो क्या इससे मैं डैम श्योर नहीं हो गया गाइस, जस्ट टेल मी, क्या इससे मैं डैम श्योर नहीं हो गया कि मिस्टर जेमिनी जो है वो एकदम मिड वाला है। यहां इन तीनों में मिड वाला कौन सा होगा सर, 900 जो वैल्यू है उससे 2 वैल्यू छोटी है और 2 वैल्यू ग्रेटर है। तो 900 किसका है, समीर का। तो समीर का सरनेम क्या आएगा बच्चों, समीर का सरनेम क्या आएगा, जेमिनी, राइट। इतना आई थिंक तुम लोगों के माइंड में क्लिक कर गया है कि ये कैसे बनाया अपन ने। बोलो एकदम अच्छे से। देखो 2 लाइनें लिखवाई थी मैंने, यहां पे देखना, थोड़ा फोकस करना। 5 लोग तो 5% है, ये माइंड में रखो, है ना, 5% है। ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना, जो जो गिवन है उस पर फोकस करना। तो मैं अगर मान लो मिस्टर जी पे फोकस करूं, मिस्टर जी ने जो चीज परचेज की है वो लेवाइस ब्रांड से और शर्ट रखने वाले से ज्यादा महंगी है, राइट बच्चों, ये ज्यादा महंगी है, राइट। ये सॉरी, ये एरो ऐसा लगाओ, ये एरो ऐसा लगाओ, ठीक है, लेवाइस और शर्ट से महंगी है। इज इट क्लियर, ये शर्ट से महंगी है, यहां तक की कहानी ठीक है। बट इसने जो परचेज किया है, इसने परचेज किया है वो क्या है, ये इसने ज्यादा महंगा ब्रांड परचेज किया, बट ये मिस्टर आशुतोष और मिस्टर तिवारी इससे सस्ता है ना, ये इससे सस्ता है। बोलो इतनी बातें कवर अप हैं तिवारी से। तो जो बीच वाला बंदा है वो क्या मिड में नहीं होगा क्या? अगर मैं 5 को बोलूं तो एक यहां पे दे दिया तुमने, 2% यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 2 यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो क्या ये एकदम मिड में नहीं हो गया क्या? ये ना सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए, ये एकदम मिड में हो गया, यस, ये एकदम मिड में हो गया, बस इतना ही सोचना था, ये एकदम मिड में हो गया, खत्म, ये मिड में हो गया, 900 यहां तक की कहानी डन हो चुकी है। बोलो इतना कवर अप है। तो नेक्स्ट, सूट वॉज द कॉस्टलीस्ट, सूट सबसे महंगा था। बच्चों सबसे ज्यादा महंगा ब्रांड कौन सा है, नुमेरो यूनो है, और वो क्या है, वो सूट है सर, खत्म, वो सूट है, नुमेरो यूनो सबसे महंगा है और वो सूट है। अब ध्यान से समझना, मिस्टर तिवारू और आशुतोष दोनों ज्यादा बड़े हैं। इसके बाद अभी तक तुम कोई भी फॉर्मेट नहीं बना सकते, जो भी बना रहा है तुक्का बना रहा होगा। इसके जस्ट नेक्स्ट जो लाइन है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें आएगा मजा। देखो क्या, वन पर्सन हैविंग द नेम एंड सरनेम स्टार्टिंग द सेम अल्फाबेट, पूरे अरेंजमेंट में सिर्फ एक पर्सन ऐसा है जिसका नेम और सरनेम सेम है, नेम और सरनेम सेम है। तो बेटा 2 ऑप्शन तुम्हारे पास बनेंगे। पहला क्या है, देखो ध्यान से, प्रणव शर्मा हो चुका है सर, मयंक के साथ मयंक महाजन हो सकता है, समीर वाला कैंसिल कर दो, आशुतोष ये सेम अल्फाबेट बनेगा नहीं, सुमित सिंह हो सकता है क्या सर, सुमित सिंह हो सकता है, बहुत बढ़िया, सुमित सिंह हो सकता है, यस और नो। बट गाइज यू गाइज नोटिस दैट कि मिस्टर जो सिंह है उसने कितने का आइटम लिया है, कितने का आइटम लिया मिस्टर सिंह ने, सर मिस्टर सिंह ने 1600 का आइटम लिया है। क्या मिस्टर सिंह ने 1600 का आइटम लिया है? बोलो सारे के सारे, मिस्टर सिंह ने 1600 का आइटम लिया है। तो क्या ये सुमित सिंह हो सकते हैं क्या? क्या ये सुमित सिंह हो सकते हैं क्या? बताओ सर, सुमित सिंह नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? सेम अल्फाबेट की, ध्यान से सुनना, सेम अल्फाबेट का सिर्फ एक ही पर्सन हो सकता है। तो अगर सेम अल्फाबेट का एक ही पर्सन हो सकता है तो यू गाइज नो दैट कि ये कौन होगा, ये मयंक महाजन होगा।
बोलो मयंक महाजन होगा, यस और नो? अगर ये मयंक महाजन होगा तो तुम्हारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? आशुतोष सिंह और सुमित तिवारी। दो ऑप्शन तुम्हारे पास हैं, तुम लोग बताओ कौन से वाले ऑप्शन के साथ कैरी करोगे। बन गया क्वेश्चन, बेस्ट डन। सुमित सिंह नहीं, सुमित सिंह क्यों नहीं हो सकता? कैन यू टेल मी सुमित सिंह क्यों नहीं हो सकता? कितने लोग हैं जो ये बता सकते हैं कि सुमित सिंह क्यों नहीं हो सकता? कमेंट करके बताओ यार, इतना क्या स्लो कर रहे हो? सुमित सिंह क्यों नहीं हो सकता? एक ही बंदा हो सकता है, सुमित सिंह क्यों नहीं हो सकता? कैन यू टेल मी? आशुतोष सिंह होगा वो बाद की बात है, तुम सुमित सिंह नहीं होने का रीजन बताओ ना। देखो मिस्टर सिंह ने 1600 की चीज ली है, मिस्टर सिंह ने 1600 की चीज ली है। अगर तुम लोग देखोगे तिवारी और आशुतोष, तिवारी और आशुतोष ने ज्यादा महंगी चीज ली है। अगर तुम सुमित को सिंह दे दोगे ना, तो सुमित को सिंह देने के बाद मयंक को महाजन देना पड़ेगा। दोनों एक जैसे नहीं हो सकते, दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। यस, क्योंकि वो देखो मिस्टर जिमनी से ज्यादा बड़े हैं। तो ध्यान से फोकस करना। आशुतोष, आशुतोष के लिए एक ही ऑप्शन बचा है सर। आशुतोष के लिए कौन सा एक ऑप्शन बचा है सर? सिर्फ सिंह बचा है। यहां सिंह क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि सुमित सिंह दोगे ना तो मयंक महाजन और सुमित सिंह दो नेम ऐसे हो जाएंगे जो सेम अल्फाबेट के सरनेम रखते हैं। और यहां पे साफ बोला है कि ओनली वन पर्सन, ओनली वन पर्सन, राइट एवरीवन। और सुमित क्या हो जाएगा सर? सुमित तिवारी हो जाएगा। यस और नो? सुमित तिवारी हो जाएगा। कितने लोग हैं जो बातें समझ पा रहे हैं? कितने लोग हैं जो बातें समझ पा रहे हैं? ये जिन्स हो गया, रेमंड हो गया, सीपी हो गया, यहां तक की कहानी तुम्हें समझ में आ चुकी होगी। एक कहानी और थी जो तुम लोगों ने आई थिंक लिखी होगी, तो आइडिया होगा। मिस्टर जिमनी से पहले लेवाइस और शर्ट होगा, तो ये यहां पे क्या होगा बच्चों? ये यहां पे हो जाएगा शर्ट। अगर ये शर्ट होगा तो 900 से जस्ट छोटा वैल्यू क्या है सर? 800। इतनी बातें समझ पा रहे हो? फिर देखना तुम लोग पुट करो। क्या मैं जींस को यहां पुट कर सकता हूं सर? क्या मैं जींस को यहां पुट कर सकता हूं सर? जींस को आप यहां पुट नहीं कर सकते। बताओ क्यों नहीं कर सकता जींस को यहां पुट? क्यों हो सकता है मयंक तिवारी? बताओ यहां पे मयंक तिवारी कैसे पॉसिबल होगा? ऐसे तो ना करो यार। देखो तुम लोगों के पास जींस को पुट करने के ऑप्शन कहां कहां है। तुम जींस को यहां कर सकते हो, यहां कर सकते हो, बट जींस को यहां नहीं कर सकते। यहां क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नुमेरो यूनो सबसे महंगा ब्रांड है। नुमेरो यूनो सबसे महंगा ब्रांड है। तो ये हो गया जींस। अगर जींस यहां है तो जींस से जस्ट ऊपर कौन है बच्चों? जींस से जस्ट ऊपर कौन है? जींस से जस्ट ऊपर, हाँ बोलो सर। जींस से जस्ट ऊपर ये एक ब्रांड बचा है, ये रहा कलर प्लस टीपी। इससे जस्ट नीचे ये हो गया सर रेमंड। यस, आराम से सोचना, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, नहीं तो फिर तुम लोग सारे सब कुछ गलत कर दोगे। और 1900, 600, इसके जस्ट बाद में एक और क्या है सर? ये 1600। और इसके जस्ट बाद में 2100। तिवारी के पास और क्या है 2100 में सर? नुमेरो यूनो और उसका सूट आ गया। अगर ये सूट आ गया तो यहाँ पे टी शर्ट, शर्ट, जींस, और ये क्या आएगा बच्चों? एक और ऑप्शन बचा है, यहाँ पे पैंट आएगा। खत्म। ये वाला बताओ, ब्रांड लेवाइस आ गया, सीपी आ गया, रेमंड आ गया, नुमेरो यूनो। तो जींस किस चीज की होगी बच्चों? जींस किस चीज की होगी? यहां से कौन सा बचा है सर? जींस होगी पीपे की। अब जिनको नहीं समझ में आया वो दोबारा बोल देना। बोलो, जिनको नहीं समझ में आया वो दोबारा बोल देना। हाँ, अब बोलो। तुम्हारे कमेंट देख रहा हूं मैं, कमेंट देख रहा हूं। जिनको नहीं दिक्कत, जिनको दिक्कत है प्लीज टेल मी। मैं सारे के सारे कमेंट के आंसर दूंगा तुम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है। इसीलिए तो कह रहा था कि जो लोग अभी आंसर कर रहे थे ना वो सारे गायब हो जाएंगे। जो आंसर कर रहे थे ना, नहीं समझ आ रहा आया सर, वो तो जिनको नहीं आया उसके अलावा जो बताओ जिनको एकदम क्लियर है, जिनको एकदम क्लियर है कि अच्छा ऐसे चल रहा होगा। ठीक है, रिपीट वाले रुक जाओ, तुम यहां पे आओ। फिर जिनको थोड़ा कम समझ में आया ना वो ऐसे समझना। तुम लोग है ना, जब कोई कमेंट कर रहा होता है ना, उस कमेंट से ज्यादा फोकस किया करो कि तुम्हें कितना आ रहा है, फिर तुम्हें समझ में थोड़ा सा आएगा। नहीं तो क्या है, वो कमेंट करने वाले कमेंट करके चले जाते हैं और फिर तुम लोग अपनी चीजों पे फोकस करने से रुक जाते हो। क्या मैं यहां तक लगा दूं? ये कोई दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट सबका नाम दिख रहा है, सबका नाम दिख रहा है। इस सेट को करने से पहले तीन चीजें माइंड में रखनी थी तुम्हें, तीन चीजें माइंड में रखनी थी जो मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने कहा मिस्टर सिंह 1300 मोर देन प्रणव शर्मा, राइट? तो तुम्हारा जो मिस्टर सिंह है, ये मिस्टर सिंह है, ये क्या है? ये प्रणव शर्मा से ज्यादा है, राइट?
ये प्रणव शर्मा से ज्यादा है। इसमें तुम लोगों ने इसको निकाला 300 और इसको तुमने निकाला 1600। क्या यहां तक डाउट था? वैसे 1 मिनट में आंसर नहीं आएंगे। हाँ वही बता रहा हूं, यहां तक कोई डाउट था पहली लाइन को करने के बाद? परचेज नुमेरो यूनो और किससे कम है? नुमेरो यूनो से कम है। तो क्या है? नुमेरो यूनो सबसे महंगा है, नुमेरो यूनो हाईएस्ट है। यस बच्चों, हाईएस्ट कैसे पता चला? कैसे हाईएस्ट पता चला? देखो 300, 800, 900, 1600। 1600 से बड़ा सिर्फ एक ही ब्रांड बचता है जो नुमेरो यूनो है, और हाईएस्ट कितना है? 2100। बताओ सबको ये यहां तक की कहानी समझ में आई थी क्या? इसीलिए और लोगों पे फोकस मत करो, खुद समझो कि यहां तक की कहानी सही है सर। मिस्टर सिंह के पास ज्यादा है प्रणव शर्मा से 1300। एक और कॉम्बो था, बट वो एक और कॉम्बो इसलिए फेल हो गया क्योंकि नुमेरो यूनो को हाईएस्ट करना था। इतना क्लियर है? अगेन दूसरी लाइन में क्या बोला था? समीर स्पेंड थ्राइस एज मच एज हु परचेज्ड टी शर्ट। बच्चों समीर ने 3 टाइम, तो 300 का ही 3 टाइम ऑप्शन में था, एक ही ऑप्शन क्रैक कर रहा है सर, दैट्स कॉल्ड 900। इसके अलावा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है इन रुपीस के साथ जो 3 टाइम हो रहा है। ना 800 का 3 टाइम ऑप्शन में है, ना 900 का, ना 1600 का, ना 2100 का। तो ये क्या था? ये था समीर का। इतनी कहानी समझ में आई क्या? और समीर का जो 900 वाला है, ध्यान से समझो, समीर स्पेंड थ्राइस एज मच एज हु परचेज टी शर्ट। किसने? सर प्रणव शर्मा ने टी शर्ट परचेज की है। बोलो इतना भी कवर अप है? इतना भी कवर अप है? सर व्हेन विल यू टीच अस द टाइम सेविंग टिप्स एंड ट्रिक्स? अगले साल पढ़ाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होता टाइम सेविंग और टिप्स एंड ट्रिक्स। ए आएगा इसका आंसर, अगले का बी आएगा, उससे अगले का सी आएगा। कैट एग्जाम में अगर कोई तुम्हें टिप्स और ट्रिक के नाम पे कुछ बेच रहा है तो वो 2024 की तैयारी करवा रहा है तुम्हें, ठीक है? आगे सुन लो। द नुमेरो यूनो आइटम परचेज कोस्ट 7 टाइम एज मच एज लेवाइस। बच्चों 7 टाइम, सिर्फ 300 का ही 7 टाइम होता है कितना? 2100। क्या होगा? नुमेरो यूनो। खत्म। और इसका ये लेवाइस। क्या पहली लाइन यहां तक सबको कवर थी क्या? यहां तक इस क्लास में सबको कवर थी क्या? बस मैं समझा रहा हूं, सीक्वेंस में समझा रहा हूं। क्या यहां तक सबको कवर अप थी क्या कि एज इट इज ऐसे चलेगा? प्रणव शर्मा के बारे में 300 टी शर्ट लेवाइस, नुमेरो यूनो और समीर के 900। यहां तक आई थिंक हर बच्चे को कवर अप था कि कैसे कुछ करना है। अगेन द पर्सन हु परचेज जींस, ध्यान से सुनना, जिस बंदे ने भी जींस परचेज किया ना, ये जींस वाला है, ठीक है? ये जींस वाला है। जींस वाले ने क्या किया? उसने जींस वाले ने क्या किया? स्पेंड लेस देन द मैन हु बाय ब्रांड ऑफ रेमंड। रेमंड से कम परचेज किया है। रेमंड इससे महंगा ब्रांड है, ये बात फिक्स हो चुकी है, राइट? और बट मोर देन द हु बोट कलर प्लस, बट कलर प्लस से ज्यादा रुपए लगे हैं। क्या ये स्टेटमेंट समझ में आया? जहां भी तुम जींस रखोगे उससे ऊपर रखना पड़ेगा रेमंड को, और जहां तुम लोग जींस रखोगे उससे नीचे रखना पड़ेगा सीपी को। नीचे का मतलब रेटिंग के हिसाब से, राइट? अगेन मिस्टर जेमिनी स्पेंड। अब इस वाली लाइन को बहुत अच्छे से देखना। ये मिस्टर, ये हो गया जेमिनी, ठीक है? इसने क्या किया? स्पेंड द मैन हु बोट ब्रांड लेविस एंड वन हु बोट शर्ट। इससे ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। किससे? जिसने लेविस लिया है, ठीक है, लेवाइस पे पैसा लगाया है, और जिसने शर्ट खरीदी है उससे ज्यादा पैसे स्पेंड किए। बेटा तुम लोग मुझे बताओ, यहां से दिमाग लगाना, बिल्कुल भी दिमाग खराब किए बिना सिर्फ सोचना। अगेन क्या कहा है? बट लेस देन, बट इस मिस्टर जेमिनी ने आशुतोष आशुतोष और तिवारी से कम पैसा खर्च किया है। क्या मिस्टर जेमिनी मिड वाला हो गया? एकदम बीच वाला बंदा हो गया? सर बीच वाला बंदा हो गया मतलब कितना? 300, 800 और 900। ये 900 का है, यस और नो? एकदम क्लियर होना चाहिए। लेवाइस, सर आपको भी पता है लेवाइस कितने का था? ये 300 का होना चाहिए। शर्ट जो बंदा रख रहा है वो कितने का है? सर जो शर्ट रख रहा है वो 1800 का है। यस एवरीवन? कितने लोगों को बातें एकदम कवर अप हैं? अब तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं, एक आशुतोष और एक तिवारी जी। आशुतोष और तिवारी जी के बीच में 2 नंबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, या तो 1600 या 2100। बोलो डील डन क्या? डील डन क्या? इतनी बातें समझ में आनी चाहिए थी बहुत आसानी से।
बोलो। शर्ट शर्ट लेवाइस की भी तो हो सकती है यार, कैसे हो सकती है शर्ट लेवाइस की? तुम्हारा दिमाग यहाँ पे चल क्यों नहीं रहा? साफ साफ लिखा है इसने, क्या बोला है देखना, क्या बोला है, ध्यान से समझोगे। नुमेरो यूनो परचेज को 7 टाइम द लेवाइस आइटम। यहां पे सिर्फ एक ही चीज का 7 टाइम है, 300 का 7 टाइम, 2100। जब 300 की चीज टी शर्ट है तो वही ब्रांड लेवाइस होगा। यस, इतनी बात समझने में कहां दिक्कत आ रही है तुम लोगों को? जब तुम्हें पता है कि 300 सिर्फ सिंगल ऑप्शन है 7 टाइम का, 300 इंटू 7 2100 होता है, और कोई भी नंबर किसी का 7 टाइम नहीं है, तो पहला तो फिक्स हो चुका है ना, प्रणव शर्मा ने 300 रुपए का टी शर्ट लिया है लेवाइस ब्रांड का। जतिन, ये तो बहुत ही बेवकूफी वाली बात कर रहे हो तुम। मैं मिस्टर तिवारी की बात ही नहीं कर रहा, ना मैं मिस्टर सिंह की बात कर रहा। मैं सिर्फ तुम्हें एक चीज पूछ रहा हूं, एक चीज बताओ कि इन नंबर्स में से 300, फिर अगला तुम नंबर लिखोगे 800, अगला लिखोगे 900, फिर उसके जस्ट बाद में 1600, और इसके बाद 2100। अब तुम है ना बेवकूफी वाली बातें करोगे तो कैसे सोल्व करोगे? मुझे बताओ यहां पे किसी का 7 टाइम कौन सा है, किसी का 7 टाइम कौन सा है? प्लीज टेल मी विच वन इज द 7 टाइम। यहां पे सर साफ दिख रहा है, इसका ये क्या है, 7 टाइम है। यस और नो? इसके अलावा कोई किसी का 7 टाइम नजर आ रहा है क्या? कोई किसी का 7 टाइम नजर आ रहा है? कोई भी ऑप्शन 7 टाइम नहीं है। फिर ये बात फिक्स होगी। ये तुमने सबसे पहले सर्च किया था प्रणव शर्मा के लिए, ठीक है, ये तुमने प्रणव शर्मा के लिए सबसे पहले सर्च किया था। अब प्रणव शर्मा ने क्या लिया है बच्चों? प्रणव शर्मा ने टी शर्ट लिया है, और टी शर्ट लिया है तो टी शर्ट का जो ब्रांड है ये अगर नुमेरो यूनो है तो टी शर्ट का ब्रांड लेविस होगा। तुम इस पे, इसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें नहीं है? बोलो, हाँ बोलो फिर। हाँ जतिन, यार 5 मिनट जो दिए थे ना स्टार्टिंग के, वो पढ़ने के लिए दिए थे, बट पता नहीं तुम उन 5 मिनट में क्या पढ़ रहे थे, आई डोंट नो। ऐसा, ऐसे काम तो नहीं चलेगा। ठीक है, अगेन ध्यान से समझो, यहां तक का काम हो चुका है सब कुछ, सिर्फ ये दो डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेक नहीं हुए अभी तक। सूट वॉज द, क्या है सर, सूट जो है वो सबसे ज्यादा कॉस्ट वाला है, सूट वॉज द कॉस्टलीस्ट। तो बच्चों इनमें से सूट कौन सा होगा? ये बात समझ में आ चुकी है, यहां पे आराम से समझना। 2100 नुमेरो यूनो है और नुमेरो यूनो का सूट है। यस एवरीवन, ये बात तुम अच्छे से समझ चुके हो। 2100 का सूट है नुमेरो यूनो, यहां तक हुई बात। बस तिवारी वाला बता रहे हैं हम, ध्यान से सुनना। वन पर्सन हैविंग द सेम सरनेम एंड सेम अल्फाबेट। बच्चों सरनेम की कहानी सुनने की कोशिश करना। क्या ये क्रैक हो चुका है सबके माइंड में? ये सब कुछ क्रैक हो चुका है कि जो प्रणव है वो शर्मा है, प्रणव है वो शर्मा है, राइट एवरीवन? यस, समीर है वो जैमिनी है, राइट, ये भी कवर हो चुका है। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैंग को तुम महाजन बना दो, यस ध्यान से समझना, या फिर तुम सुमित को सिंह बना दो, सुमित को सिंह बना दो। इज इट क्लियर और नॉट? तुम सुमित को सिंह बना दो, ये दो ऑप्शन है, सेम अल्फाबेट के दो ही नाम हैं, सुमित सिंह और मैंक महाजन, सिर्फ दो नाम है। यस, सुमित सिंह और मैंक महाजन सिर्फ दो नाम है। अब ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। मुझे बताओ मिस्टर सिंह की कहानी क्या है? मिस्टर सिंह ने कितने पैसे लगाए हैं? सर 1600 रुपीज लगाए हैं मिस्टर सिंह ने। क्या इतनी बातें समझ में आई? मिस्टर सिंह ने 1600 रुपीज लगाए हैं। और तुम्हारे जो शर्ट है, जो तुम्हारा शर्ट 800 रुपीज का शर्ट है, वो किसका है? 800 रुपीज का शर्ट किसका है? वो सर मैंक का ही होगा। अरे मैंक महाजन और सिंह तिवारी के बीच में सिंह का तो नहीं हो सकता। हाँ, इज इट क्लियर और नॉट? क्या वो सिंह का हो सकता है? क्या वो आशुतोष का हो सकता है? तो ऑप्शन में सिर्फ मैंक बचा। यस और नो? मैंक के पास कोई सरनेम बचता है क्या? कोई भी सरनेम नहीं बचता। तुम ट्राई करके देखो, सिंह भी आगे चला गया और तिवारी भी आगे चला गया। नहीं समझे? अब सिंह भी आगे चला गया और तिवारी भी आगे चला गया। सिंह और तिवारी दोनों, यहां पे लिखा हुआ है देखो, सिंह 1600, ये जो है वो सिंह है,
अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो अब भी बताओ दिक्कत है क्या? 1600 सिंह है, सिंह और तिवारी दोनों आगे चले गए हैं, तो ये 800 मैंग के साथ जाएगा। मैंग के साथ सिर्फ एक सरनेम बचा है, तुम लिखोगे मैंग महाजन। अगर मैंग महाजन आ गया तो आगे का डाउट क्लियर हो गया कि तुम सुमित को सिंह नहीं दे सकते, क्योंकि पूरे सेट में एक ही बंदा सेम अल्फाबेट के साथ चल रहा है। तो तुम यहां अगर सुमित को सिंह नहीं दे सकते तो आशुतोष क्या हो जाएगा? सिंह हो जाएगा, और सुमित क्या हो जाएगा? तिवारी हो जाएगा। यस बच्चों, सुमित तिवारी हो जाएगा। अगर आशुतोष सिंह हो रहा है तो 1600 और सुमित तिवारी हो रहा है तो 2100। दैट्स द आंसर। अब इतना सोचना ही नहीं था। पूरी टेबल को अगर तुम लोग अरेंज करने के माइंड में हो ना तो ऐसे अरेंज करते हैं अब आराम से। सबसे पहले तुम लगाते प्रणव, सब है ना, प्रणव का। फिर अगला जो नाम था वो था क्या? मैंग। अगला लगाते तुम मैंग, ठीक है। मैंग के जस्ट बाद में थर्ड नाम था किसका? समीर का, ठीक है। समीर के जस्ट बाद में था आशुतोष, और आशुतोष के जस्ट बाद में था सुमित। यस, तुम्हारा सेट बिल्कुल आसान था अगर तुम सोचते तो। प्रणव वाला क्या था सर? प्रणव वाला शर्मा था, बता दिया इसने। शर्मा के बाद ये क्या ले रहा है सर? ये टी शर्ट ले रहा है ना, ये टी शर्ट ले रहा है। कितने रुपए की सर? ये टी शर्ट ले रहा है 300 रुपीज की। कौन सा ब्रांड है सर? ये ब्रांड है लेविस, ये 300 की। अब इतना सोचने की कहां जरूरत थी? इसके जस्ट बाद में समीर का नाम सबको पता है, जैमिनी वाला हो गया। यस, जैमिनी के जस्ट बाद में यहां पे तुम्हें ब्रांड ब्रांड का नहीं पता, बट तुम्हें ये पक्का पता है कि 900 रुपीज की चीज ले रहा है। इतना क्लियर था, राइट। अब मैंग के पास एक ही ऑप्शन बचा है, मैंग के पास एक ही ऑप्शन बचा है 800 वाला। यस और नो, 800 वाला। और अगर मैंग का नाम महाजन नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों? नहीं पॉसिबल। महाजन, महाजन के अलावा कोई नेम पॉसिबल नहीं है। अगर यह मैंग महाजन वाला कॉम्बो बन चुका है तो सुमित सिंह नहीं हो सकता, सुमित को तिवारी होना पड़ेगा, और एस को सिंह होना पड़ेगा। इसको सिंह होना पड़ेगा, तो इसकी अमाउंट कितनी है? 1600। अगर इसकी अमाउंट 1600 है तो तिवारी क्या है? जो सूट लेगा सर, और किस ब्रांड का? नुमेरो यूनो का, और कितने रुपए का? 2100 का। बोलो कोई डाउट है तो, है ना। अब बताओ, सुमित तिवारी सूट नुमेरो यूनो 2100। ये अब तुम्हारे पास एक बड़ा डाउट जो आ रहा था, वो जो बड़ा डाउट था वो क्या था? मिडिल टर्म को देखो, एकदम मिडिल टर्म को जिन्स के साथ। जिन्स वाला फंडा क्लियर करना है बच्चों, ये वाला जिन्स वाला। यहां देखो जिन्स एकदम मिड में है। अगर एकदम मिड में जिन्स है तो मान लो अगर इसके पास जिन्स है तो जिन्स के जस्ट बाद में ये वाला क्या रखेगा सर? ये कलर प्लस लगेगा, और इससे जस्ट नीचे रेमंड होगा। खत्म, इतनी बातें हो चुकी है। इससे जस्ट छोटा क्या है सर? ये वाला अगर शर्ट है तो अगेन शर्ट के जस्ट बाद में जींस किसकी है? पेपे की है। एक ऑप्शन और बचा, ये पैंट है। खत्म। अपने आप को इतना पैनिक करोगे तो क्वेश्चंस कभी नहीं बनेंगे। इसीलिए जब भी LRDE का सेट सॉल्व करो, किसी और के कमेंट और मैसेज पे मत फोकस करो। जैसे एक बंदा लिख रहा है ना काफी टाइम से, सर प्लीज हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी। एक बच्चा उसके साथ लिख दो, सर उसकी हेल्प करनी चाहिए, मैं हेल्प कर दूंगा। और अगर तुम सोचते हो बाकी सारे बच्चे कि सर वो फालतू के मैसेज कर रहा है, तो तुम बता दो। मैं ना तुम लोगों से पूछना चाहता हूं कि इतना टाइम कैसे क्रिएट करते हो, कहां से लाते हो ये टाइम? इतना पैसा तो कोई देता भी नहीं होगा कि बेटा 5 कमेंट करना तब जाके तुम्हें 500 रुपए मिलेंगे। डोंट डू दिस। कोई बच्चा है इस क्लास में कि जो ये मानता है कि LRDA में कोई शॉर्ट ट्रिक होती है, शॉर्ट टेस्ट मेथड होते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन होते हैं? तो जिनको वहम है वो अनअकैडमी पे 5 PM क्लास होती है, लाइव आना, पता चल जाएगा कि कितने शॉर्ट टेस्ट और ट्रिक वाले मेथड होते हैं। नहीं होते। हाँ, वो जो कह रहा है कि सर क्या इसका कोई और तरीका है, तो इसका और तरीका यही है। क्या तरीका है इसका और बताओ? इसका और तरीका ये है, देखो, हु परचेज जींस? जींस किसने परचेज की बच्चों? जींस किसने परचेज की? कैन यू टेल मी? जींस किसने परचेज की है? जींस एकदम बीच वाले आदमी ने परचेज किया क्या? हाँ, समीर ने। नहीं देखो तो ऑप्शन में देखो, यस समीर ने परचेज किया सर। सूट वॉज द ब्रांड नुमेरो यूनो। कुछ भी देखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट क्वेश्चन था। सूट सबसे महंगा है वो और नुमेरो यूनो का है। हाँ, तो ऐसे कोई तुम रेलवे का एग्जाम दे रहे हो क्या जिसमें पता चल जाएगा लेफ्ट लू राइट लू तो सही हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। कोई ढंग का एग्जाम दोगे तो पता चलेगा कि यस सर करना ही पड़ेगा। अब बताओ बच्चों, हाउ मच मनी वो स्पेंड बाई आशुतोष? आशुतोष ने कितने पैसे खर्च किए? सर जो आशुतोष है उसने
कितने 1600 रुपीज खर्च किए हैं, 1600 रुपीज पेमेंट पे खर्च किए हैं। और इसने क्या परचेज किया है, इसने पैंट परचेज की है। इस सेट में जो इतना टाइम लगा है उसका सबसे मेन रीजन था तुम लोगों का सेट ना पढ़ना, तुम लोगों का सेट ना समझना। तुमने आई थिंक दीपक का कमेंट देखा होगा जो सबसे पहले आंसर कर रहा था, बीच में 4-5 लाइनें लिखी, उसको लास्ट में ये नहीं समझ में आया कि सर मिस्टर तिवारी और मिस्टर सिंह का क्या हुआ। तो क्या इतना जरूरी है कि तेज दौड़ो? अगर तुम आराम से भी दौड़ोगे तो भी सेम टाइम पे पहुंचोगे। ध्यान से रखना इस बात का कि अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि LRDA में जो 5 मिनट सर ने दिए उस 5 मिनट में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है जो तुम पिछले 1-2-3 महीने से करे जा रहे हो। यहाँ पे आफ्टर 1000 सेट भी ऐसा हो सकता है तुमसे 1001 सेट ना बने। इट्स अ पॉसिबिलिटी, इट्स अ पॉसिबिलिटी कि नहीं बने। बट 1000 सेट करने के बाद ये चीज फिक्स है कि 4 सेट मुझे नए मिलेंगे तो मैं एटलीस्ट 2 सेट बना लूंगा। क्या आप प्रोबेबिलिटी का केस जानते हो? क्या प्रोबेबिलिटी का केस जानते हो? यस, प्रोबेबिलिटी का केस यही कहता है कि मान लो तुमने 500-600 सेट अच्छे कर लिए तो तुम जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट सेट बना पाओ, बट अगले 4-5 सेट में से 2 से 3 सेट बनाने की प्रोबेबिलिटी 100% रहती है। इसी तरीके से करने की जरूरत है। जैसे एक सेट मैं तुम्हें घर से दे रहा हूं, और ऐसे है ना जो सोशल एलिमेंट होता है प्लीज दूर रहा करो। अन अकेडमी या फिर कहीं भी तुम लोग मेरे अलावा किसी से भी पढ़ सकते हो, ठीक है? कोई जरूरी नहीं है, मेरे पास नहीं है 100 टेस्ट 100 ट्रिक रातों रात कैट क्लियर करवाने की। फिर मैं झूठ बोलता हूं उन बच्चों से जो नवंबर में मुझे फॉलो करते हैं नवंबर से। हाँ, वो लोग अभी फॉलो कर लेते। 100 टेस्ट तरीका किसी भी चीज का आज तक बना ही नहीं है। जो तरीके होते हैं वो हार्ड वर्क के बाद बनते हैं। तो डू हार्ड वर्क, डू नंबर ऑफ सेट। ये सेट देखो एक बार, यस यस, एक सेट को कम से कम 1 आवर, 1 आवर से कम सेट मतलब 1 आवर मैक्सिमम टाइम है। 30 मिनट से लेके अगर 1 आवर तुम स्पेंड नहीं कर रहे तो तुम लोग नहीं सीख रहे। ये बात आज मान लो, चाहे 28 नवंबर को मान लेना, तुम्हारा जो मन करे वो कर लो, ठीक है? और अगर कोई 10-15 मिनट में सेट सोल्व हो रहा है और तुमने कभी पढ़ाई नहीं की तो वो कैट लेवल सेट नहीं है। ये बात भी तुम अच्छे से जानते हो। जितने भी मेरे LRDI के सेट या फिर जितने भी आज तक कोर्सेज आए हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने 5 मिनट में सेट बना दिया? है ही नहीं। जब तुम बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ये 30 मिनट रिड्यूस होकर 15 मिनट पे आ जाएंगे कैट के अंदर। 15 मिनट में अगर तुम एक सेट बना रहे हो तो 30 मिनट में 2 सेट और 2.5 सेट इज द बेस्ट अटेम्प्ट एवर। नहीं समझे? इतना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ये वाला देखो थोड़ा, पहले मुझे बताओ इसके अंदर क्या है ऐसा जो यूनिक है, फिर मैं जाऊंगा इस क्लास के बाद एंड करूंगा इसको। क्या है जो इसमें यूनिक है? कैन यू टेल मी? पहला सेट बिल्कुल समझ में आया। मैं चाहता तो पहले सेट के सॉल्यूशन तुम लोगों को प्रोवाइड कर देता, बट उसमें तुम सीखते नहीं। आज के बाद तुम कभी गलत नहीं करोगे। ये सेट तुम्हें घर से करना है, ध्यान से सुनना। यहां क्या गिवन है? 4 फ्रेंड है, पवन, कुरैशी, राधिका, समीर। प्रैक्टिस लॉन टेनिस फॉर मंडे टू सैटरडे एवरी वीक। हर वीक करते हैं। एग्जैक्टली 2 फ्रेंड प्रैक्टिस एवरी डे। एक दिन में 2 ही लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? ए डिफरेंस पेयर प्रैक्टिस ऑन ईच डे ऑफ वीक। नो 2 पेयर प्रैक्टिस ऑन इक्वल नंबर ऑफ आवर्स ड्यूरिंग ए वीक। हर दिन अलग पेयर आएगा, ऐसा नहीं है कि सेम पेयर आए। और ऐसा भी नहीं है कि वो इक्वल नंबर ऑफ आवर प्रैक्टिस करे, कोई 5 घंटे, कोई 10 घंटे, कोई 12 घंटे, कोई 6 घंटे। ये सब कुछ आगे मेंशन होगा, ठीक है? आगे देखो, द नंबर ऑफ आवर फॉर विच एनी पेयर प्रैक्टिस इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 10। बच्चों, जो प्रैक्टिस आवर है वो एक नेचुरल नंबर होंगे और 10 से कम। 10 से कम नेचुरल नंबर क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। क्या ये 9 पॉसिबिलिटीज हैं? 7 डे के अंदर ये 9 आवर्स हो सकते हैं तुम्हारे प्रैक्टिस के। दैट्स द वे ऑफ थिंकिंग। भागो मत, हर लाइन का मीनिंग है, इसीलिए वो सामने गिवन है।
आगे देखो इसके बाद क्या है, पवन डजंट प्रैक्टिस ऑन मंडे। तो तुम लोग क्या करोगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। तुम मंडे लिखोगे, ठीक है, फिर ट्यूसडे लिखोगे, फिर वेडनेसडे लिखोगे, ठीक है, फिर थर्सडे लिखोगे, फिर फ्राइडे लिखोगे, फिर सैटरडे लिखोगे और फिर संडे लिखोगे। जो जो नहीं आ रहा, जैसे क्या पवन नहीं आ रहा, पवन को काट दूं क्या? यस बच्चों, पवन नहीं आ रहा, मंडे को काट दूं। ही डजंट प्रैक्टिस ऑन एनी 2 कंसेक्यूटिव डे, और वो लगातार 2 दिन काम नहीं, 2 दिन लगातार क्या नहीं करता, प्रैक्टिस। जैसे ट्यूसडे को आ गया तो वेडनेसडे को नहीं आएगा, वेडनेसडे को आ गया तो थर्सडे को नहीं आएगा, थर्सडे को आ गया तो फ्राइडे को नहीं आएगा, फ्राइडे को आ गया तो सैटरडे को नहीं आएगा, और सैटरडे को आ गया तो संडे को नहीं आएगा। लगातार 2 दिन वो प्रैक्टिस करने नहीं आता। यस, ठीक है। द नंबर ऑफ आवर विच समीर प्रैक्टिस ऑन एनी डे इज मल्टीपल ऑफ 3। बेटा कितने ऐसे नंबर हैं जो मल्टीपल ऑफ 3 है? तुम लोगों की आंखें चमक रही होंगी, सर समीर के वर्किंग आवर सिर्फ ये हो सकते हैं। बोलो मजा आ रहा है सोच के? समीर के वर्किंग आवर सिर्फ ये हो सकते हैं, 3, 6 और 9। यस बच्चों, कैन यू टेल मी? समीर के वर्किंग आवर्स 3 के मल्टीपल हैं, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। इसके अलावा समीर किसी भी वर्किंग आवर में काम नहीं करता। ठीक है, ठीक है। यहां देखो, राधिका प्रैक्टिस ऑन 3 कंसेक्यूटिव डे बट नॉट मंडे। राधिका मंडे को नहीं करती, तो राधिका का काट दो यहां पे। हाँ, मंडे को नहीं करती और 3 कंसेक्यूटिव डे करती है, प्रैक्टिस ऑन 3 कंसेक्यूटिव डे। तो क्या 3 कंसेक्यूटिव डे ये हो सकते हैं? देखना जल्दी से, ये 3 दिन हो जाए, या फिर ये 3 दिन हो जाए, या फिर ये 3 दिन हो जाए। वो मल्टीपल केसेस हैं, वो अगेन बाद में सोचेंगे। यहां तक डन। समीर डजंट प्रैक्टिस ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे। बच्चों यहां पे समीर नहीं आता, ये सैम लिख देता हूं, सैटरडे को भी सैम नहीं आता। बोलो मजा आ रहा है सोच के? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? ध्यान से यस और नो में रिप्लाई करो, सर इतना सोच पा रहे हैं। राइट। द नंबर ऑफ आवर फॉर विच कुरैशी प्रैक्टिस ऑफ एनी डे इज ओड प्राइम। बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है ओड प्राइम। कौन कौन से हैं ओड प्राइम? सर रेड कलर से या फिर पिंक कलर से कर दो। ये ओड प्राइम है, ये ओड प्राइम है, और ये ओड प्राइम है। 9 ओड प्राइम नहीं है, 9 को मत सर्किल कर देना। ये किसके लिए है? ये सर कुरैशी के लिए है। ये जो नंबरिंग है ये कुरैशी के लिए है। दैट्स इट। The distinct value of number of hour which different pair practice during a week is 2 week contain 2 odd perfect square. Odd perfect square कौन से होते हैं? odd perfect square, odd perfect square। सर एक तो होता है 1 का स्क्वायर 1 और एक होता है 3 का स्क्वायर 9, odd perfect square। बोलो क्या ये भी नंबर सिस्टम का शानदार? नहीं तो मैंने तो ऐसे लिख दिया, अभी तक कंसीडर कहां किया है? मैंने कंसीडर नहीं किया। अरे भाई मैंने तो वीक लिखे हैं अभी तक। मैं तुम्हें सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं कि तुम घर पे जाके थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट कर पाओ, सॉल्व नहीं करवा रहा। क्या इतनी बातें सब बच्चे समझ पा रहे हैं? मैंने 1 से 9 लिखा, मंडे टू संडे लिखा। अगर संडे नहीं है तो कैंसिल कर देंगे ना। मान लो तुम लोगों को कहीं इंफॉर्मेशन दिया कि संडे संडे नहीं है तो कैंसिल कर दो। हाँ, इसमें क्या हुआ? यस। फिफ्थ पॉइंट क्या नहीं समझ में आता? नंबर ऑफ आवर विच कुरैशी प्रैक्टिस ऑन एनी डे ओड प्राइम नंबर। कुरैशी जब जब प्रैक्टिस करने आएगी, चाहे किसी के साथ भी आए, ओड प्राइम नंबर होंगे। ओड प्राइम नंबर 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। ये 3 ही ऑप्शन हो सकते हैं कुरैशी जिसके साथ आएगी। बोलो ये क्रैक हुआ? अगेन देखो, द सम ऑफ नंबर ऑफ आवर विच प्रैक्टिस डन इन फ्राइडे एंड सैटरडे, फ्राइडे एंड सैटरडे इज 1 मोर देन द सम ऑफ अ नंबर ऑफ आवर प्रैक्टिस डन इन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। बच्चों ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे की जो प्रैक्टिस है वो क्या है? इज 1 मोर देन द क्या है? इससे ज्यादा। मान लो इसकी प्रैक्टिस आवर x आवर है, तो ये एक्चुअल में कितना है? बेसिकली जो फ्राइडे प्लस सैटरडे के जो आवर होंगे वो क्या होंगे? x प्लस 1 आवर होंगे। बोलो डन और नोट? एवरीवन गेटिंग माई पॉइंट? यहां तक समझ में आया? इतना सब कुछ समझ में आया? अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये सब कुछ तो गिवन था, बट क्या क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है? नहीं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था। पवन, कुरैशी, राधिका, समीर, इसके कितने पेयर बनाए जा सकते हैं? ध्यान से सुनना, मैं बना के दिखा रहा हूं। पवन और कुरैशी एक पेयर,
पवन और राधिका एक पेयर, ध्यान से समझना, और पवन और समीर एक पेयर, राइट। फिर कुरैशी और राधिका एक पेयर, कुरैशी और समीर एक पेयर। यस, कितने लोग इतना स्मूथली पेयर बनाना सीखना चाहते हैं, बोलो कितने लोग इतना स्मूथली पेयर बनाना सीखना चाहते हैं, टेल मी। ये टोटल 6 पेयर मैंने बना दिए बिना कोई क्लू के। वी हैव नो क्लू अबाउट नंबर ऑफ पेयर, बट मैंने वो 6 पेयर बना दिए। इट्स अ केस ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, P एंड C, राइट। कब कब सिखाया था? गेम एंड टूर्नामेंट में सिखाया था। एक मैच में प्रैक्टिस के लिए 2 लोगों की जरूरत है, तो 4C2 क्या होगा? 4 में से 2 पिक करने का वैल्यू 6 होगा, और ये सारे पेयर होंगे। अब तुम लोग उस अकॉर्डिंग काम कर सकते हो कि सैम के साथ कौन आता है बच्चों। यहां पे तुम लोग देखोगे सैम के साथ जब जब जो आएगा वैसे वैसे क्रॉस होता रहेगा। आई थिंक मैंने इस सेट में तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप कर दिया है। इस सेट का सॉल्यूशन ग्रो मोर एकेडमी के इस टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, और बाकी तुम लोग वहां पे देख सकते हो। आज की क्लास में डेफिनेटली मजा आया होगा। कुछ अनसोशियल लोगों को मत कंसीडर किया करो जब तुम्हें क्वालिटी कंटेंट पढ़ने को मिले। मैं YouTube स्पेशल फ्री प्लस जहां भी लाइव आता हूं अपना 100% देने की सोचता हूं, ना कोई प्रमोशन ना कुछ और। जस्ट जितनी देर पढ़ाऊंगा मैं तुम्हारा सामने 101%, डजेंट मैटर पेड है कि फ्री है। वो तुम लोगों ने डिनोट कर रखा है कि सर ये पेड है इसलिए हाई कंटेंट होगा, ये नहीं है इसलिए लो कंटेंट होगा। नो, नेवर बी हैपन, कभी नहीं होता ऐसा। इवन मैं फ्री क्लासेस में, यूट्यूब क्लासेस में ज्यादा एक्टिव रहता हूं ये सोच के कि कोई नया बच्चा अगर आता है तो उसको आइडिया होना चाहिए कि उसको अपना लेवल कितना अप करना है। तो एवरी न्यू कमर्स, अगर तुम्हें चीजें समझ में आई, यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। और बाकी एक अनअकैडमी का सबसे इंपॉर्टेंट डील, क्या समझ नहीं आया अंकिता? क्या समझ नहीं आया? ये सेट बनाना है घर से, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। लास्ट जो अनअकैडमी की तरफ से तुम लोगों के लिए है, अगर तुम चाहो तो मेरी लाइव क्लासेस अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हो। यस, और वो जो क्लासेज हैं वो इस रेफरल कोड से यूज करके जो मैक्सिमम डिस्काउंट है, अनबिलीवेबल, जो अभी तक आज तक नहीं आया, टारगेट कैट 23 प्लस सिर्फ 20,000 में, और इतना आइकॉनिक सिर्फ 30,000 में। आइकॉनिक वाज लाइक यू हैव अ कंप्लीट बुक सेट, यू हैव अ कंप्लीट ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू बेस्ड जो सब्सक्रिप्शन होता है वो भी तुम्हें, मेंटोर, डाउट डिस्कस, लाइव डाउट डिस्कस, सब कुछ मिल रहा होगा। यू कैन क्लियर, ठीक है। तो टेक योर टाइम, चीजें सीखने में टाइम लगाओ और क्वेश्चन के अंदर घुस जाओ पूरा। ऐसे है ना, जितनी गलतियां करनी है क्वेश्चन के अंदर करो, सो दैट जब फ्यूचर में तुम्हारे सामने कोई नया सेट आए तो तुम लेसर मिस्टेक कर पाओ। क्योंकि बच्चे अक्सर क्या करते हैं, प्रैक्टिस टाइम में गलतियां करते नहीं हैं, क्योंकि इधर उधर से देख लेते हैं, और उसके बाद जब पेपर में खुद को अकेले को सोचना पड़ता है तो वो ये भी नहीं सोच पाते कि प्राइम नंबर कौन से हैं। तो प्लीज डोंट मेक योर सेल्फ इन डिफरेंट काइंड ऑफ वे कि तुम किसी की हेल्प ले रहे हो, फिर तुम लोग हैंडीकैप हो जाते हो। और जिन लोगों को नहीं पता चल रहा कि वो हैंडीकैप है, वो सच में बाद में सेट नहीं बना पाते। ये नहीं बन रहा तो टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करो, बनेंगे, फ्यूचर में जरूर बनेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, सी यू सून, मिलते हैं जल्दी, ध्यान रखो और पढ़ते रहो।